बारकमोर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आप जानते हैं, एक कहावत है, एक प्रकार की दिलचस्प कहावत है, आप मेरी पीठ खुजलाते हैं तो मैं आपकी पीठ खुजलाऊंगा। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं आपसे प्रेम करूंगा। यह बहुत अजीब और दिलचस्प है और मैंने इसे किया है। जब आप सड़क पर जाते हैं तो एक अजनबी को देखकर, जिसे आप पहले कभी नहीं मिले हो, आप मुस्कुराते हैं और अद्भुत बात यह है कि वो भी वापस मुस्कुराते हैं। मैंने इसे जर्मनी और विभिन्न स्थानों बस में बच्चों के साथ परीक्षण करके देखा है। हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। अगर ऐसी बात है तो इस्राएल के लोग, पुराने नियम में रहने वाले लोग, विशेष रूप से फरीसी, जो इतने धर्मी थे, यानी वे स्वयं धर्मी थे, वे इतने सिद्ध लोग थे जिन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया, हमेशा वही किया जो सही है, हमेशा प्रार्थना की, हमेशा उपवास किया, हमेशा अपना शारीरिक भाव से प्रकट करते थे। वे नम्र और अत्युत्तम लोग थे। उन्होंने हमेशा सिखाया, परमेश्वर अच्छे लोगों को, पवित्र लोगों को आशीष देता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो हमेशा सही काम करते हैं। परंतु यीशु, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो अब मनुष्य रूप में अवतारित हुए, उन्होंने उनकी सारी सिद्धांत और विश्वास को नष्ट कर दिया। हम इसे कई बार सुसमाचार में पढ़ते हैं कि समुदाय के सबसे बुरे पापियों के साथ यीशु भोजन करते हैं और उस समय का आनंद लेते हैं। वो जक्कई के पास जाता है जो एक धोखेबाज थे, और वो मत्ती के पास जाता है जो आगे चलकर संत मत्ती बन जाते हैं, जिसे सब नफरत करते थे। वह सबसे पीड़ित लोगों को चंगा करता था, जो पाप के कारण बीमार और मर रहे थे, वे उन्हें चंगा करते थे। वह कभी उनके बारे में एक बात भी बुरा नहीं कहते थे। वह इतना ही कहता था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो हमारी मानवीय सोच यह है कि परमेश्वर का भलाई, चंगाई और दया और सभी आशीषें इसलिए आते हैं क्योंकि हम धर्मी लोग हैं। तो आप कह रहे हैं, मेट्रोपोलिटन, क्या आप कह रहे हैं कि हमें धर्मी होने की आवश्यकता नहीं है? आज का हमारा विषय और हमारे पवित्र कलीसिया का अध्ययन यह है कि धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर का वादा, परंतु प्रश्न यह है कि कौन धर्मी है। आप ये याद करते हैं, जब रविवार को याजक रोटी और दाखरस को पवित्र करता है, वो कहता है, पवित्र लोगों के लिए ये पवित्र देह है। तब मंडली ये कहती है, जो 2000 साल पहले कलीसिया के आरंभ से कहती आ रही है, पवित्र एक पिता है, पवित्र एक पुत्र है, पवित्र एक आत्मा है। इसका क्या मतलब है? संत पौलुस सालों सालों बाद 20 साल के सर्वोत्तम उपदेश और शिक्षण और लेखन के बाद उन्होंने कहा, मैं हूं, वर्तमान काल में कहते हैं, मैं हूं, मैं पापियों में प्रधान हूं। हमारे सर्वश्रेष्ठ कार्य जो हम सोचते हैं कि अच्छे हैं, वचन कहती है, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। संत पौलुस फिलिपियों के पुस्तक उसका 3 अध्याय में कहता है कि मैं अपनी धार्मिकता नहीं चाहता। पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति के पुस्तक से पिता अब्राहम के बारे जो पद पढ़े और सुने, हे प्रभु, उसने अपना सारा धन, प्रमुखता और सब कुछ त्याग दिया और परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उत्पत्ति के 12 अध्याय में आप इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन कई वर्षों के परीक्षा और सही काम करने और सभी प्रकार के असाधारण और भरमाने वाली यात्रा के बाद
अंत में वह अपने बेटे की बलि देने को तैयार है। और उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में आपने वह पद आज सुना है जहां परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम, अपने बेटे पर हाथ मत रख। अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। फिर परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत वादों को कहता है जो अविश्वसनीय है, और परमेश्वर ने उन सभी वादों को पूरा किया। प्रश्न, क्या ये इसलिए था कि अब्राहम इतना पवित्र, सिद्ध और धर्मी था? नहीं, परमेश्वर ने उसे धर्मी घोषित किया। उसकी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की समझ के कारण, और कहा, मेरा जीवन, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, जो भी मेरे पास है वो मेरा नहीं है, वह उसका है। वह जो चाहे उसके साथ कर सकता है। वही सम्मान है, वही परमेश्वर का भय है, वही समर्पण है। और जब हम अपना जीवन ऐसे जीते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सही काम करते हैं और परमेश्वर हमें सम्मानित करता है। नहीं, हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अच्छे या खराब या सबसे उत्तम या सबसे बुरी रीति से पूरा करते हैं। तब कहें, प्रभु ये आपके लिए और सिर्फ आपके लिए ही है। अतः यीशु कहेगा, भले ही आप मेरे नाम से किसी को एक गिलास पानी देते हो, क्योंकि आप मेरे हो, इसीलिए आपको पुरस्कृत किया जाएगा। हमें हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जीवन और हम जो हैं वह उसका है। और अगर ऐसा है तो जीवन में आने वाली मुश्किल बातें भी उसका आशीष है, और वह अपना वादा पूरा करता है। आपको आशीष मिले।